दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में कि क्या नीति आयोग और एनजीओ दर्पण एक ही है और कौन कौन इसको करवा सकता है। देखिए, एनजीओ दर्पण जो है अभी इसका नया नाम है और नीति आयोग रजिस्ट्रेशन जो है ये इसका पुराना नाम था। तो इसको कौन कौन करवा सकता है? कोई भी जो संस्था होती है जो सेवामूलक काम करती है, एनजीओ जिसको बोलते हैं, चाहे वो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो सेक्शन 25 की कंपनी में रजिस्टर्ड हो, तीनों ही एप्लीकेबल हैं और तीनों ही इसको गवर्नमेंट की तरफ से अपना एनजीओ दर्पण या नीति आयोग करवा सकती हैं। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस है। आपको जो भी मान लीजिए अपना डॉक्यूमेंटेशन है वो रखना पड़ता है। आपका अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद जो संस्था आपने बनाई है उसका पैन कार्ड और उसका नाम और उसका जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिला हुआ है। सोसाइटी मिला है तो सोसाइटी का पेपर, अगर एमओए है तो एमओए, या मान लीजिए ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का डीड, ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको जो एनजीओ दर्पण का वेबसाइट पे पहले आपको उसमें साइन अप करना प्रोसेस होता है। साइन अप कीजिए, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाइए और फिर प्रोफाइल बनाइए। तो पहले आपको जो है आपको साइन अप करके यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर उसमें लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करने के बाद आप उसमें बहुत सारा स्टेज है, देखिएगा। आपका प्रोफाइल का है, आप क्या मेजर एक्टिविटी करते हैं उसका है, आपका डॉक्यूमेंटेशन का है, सारा डिटेल जो मैंने बताया ये सारा कुछ उसमें अपलोड करना पड़ता है। और फिर उसको अपलोड करने के बाद उसमें दिखा देगा कि कितना आपका प्रोफाइल बना, नहीं बना। और फिर आप उसको जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो कैप्चा वगैरह मांगता है, कैप्चा वगैरह दे के फिर गवर्नमेंट उसको एनालाइज़ करेगी। गवर्नमेंट के पास जाएगा वो, नीति आयोग वाले उसको एनालाइज़ करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन उसमें मान लीजिए बन रहा होगा तो फिर उसमें वो क्या करेंगे, आपको मेल करेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन का कॉपी अपलोड कीजिए या फिर से दीजिए, या फिर आपको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के साथ ही आपको एनजीओ दर्पण का जो नंबर है वो आ जाएगा और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। देखिए, एनजीओ दर्पण का नंबर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिए उसमें क्या होता है ना, आपका जब करेंट अकाउंट खोलने जाइएगा आप तो वो नंबर चाहिए होगा। बिना एनजीओ दर्पण के नंबर के अभी बैंक जो है आपका करेंट अकाउंट ओपन नहीं करेगा, जो भी आपका एनजीओ है उसके नाम से। इसलिए पहले ये नहीं था सिस्टम। पहले एनजीओ दर्पण नहीं होता था तब भी ट्रस्ट का अकाउंट या सोसाइटी का अकाउंट ओपन हो जाता था, मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको पहले बिना अकाउंट ओपन किए आपका काम नहीं चलेगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एनजीओ दर्पण का कोई भी काम करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन का काम या प्रोजेक्ट का काम या एनजीओ रिलेटेड कोई भी मैटर, तो आप हम लोग से संपर्क करके ये काम करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।